हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। आज हम इस जपा टॉक में चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा, अध्याय 23 और श्लोक संख्या है 17। अध्याय का शीर्षक है पृथु महाराज का भगवत धाम के लिए प्रयाण। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादि नामुन्यत् कृष्य महत्यात्मनि संधते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों तन मात्राओं में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत तत्व में लीन कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य का हम पहला भाग न पढ़ते हुए सेकंड पैराग्राफ या दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। जब मन के समस्त भौतिक कल्मश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्याकाश की ध्वनि लहरी नाद स्वतः ही समस्त कल्मशों को धो सकती है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम। समस्त भौतिक कल्मशों को मन से धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश समझना चाहिए। जो ही जबकि इस विधि से सारा भौतिक कल्मश धुल जाता है, त्यों ही सारी इच्छाएं तथा भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं और असली शांतिप्रद जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को संपन्न कर पाना अत्यंत दुष्कर है। जब तक कोई ऐसे योग में पटु न हो, सर्वोत्तम यही है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विधि को अपनाया जाए और यह विधि है श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप की सरल विधि से समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जा सकता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ भौतिक शब्द नाद से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक शब्द नाद से होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत श्रील प्रभुपाद समझा रहे कि नाद मतलब शब्द से होती है। वैसे देखा जाता है कि इस भौतिक जगत में भी कई सारे जो भक्त है या तथा कथित भक्त जिनको कहा जा सकता है, जो अलग अलग कर्म कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग योग, अष्टांग सिद्धि के द्वारा, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति या अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयास करते हैं।
मगर इस कलयुग की सबसे सरलतम विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, क्योंकि हम इतने बड़े योगी या ज्ञानी या अभ्यासक नहीं हैं कि हम योग धारणा के बल पर भगवान की प्राप्ति कर सके या भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। जैसे सत्य युग में योग प्रणाली को पूरा करने के लिए 60,000 वर्षों की अवधि लगती है। जैसे हम सुनते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की या अलग अलग ऋषि मुनियों ने तपस्या की, क्योंकि सत्य युग में प्राय सभी की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, और उस 1 लाख वर्ष में 60,000 वर्ष सिर्फ वो तपस्या करने के लिए या योग सिद्धि की प्रणाली को प्राप्त करके या योग का मार्ग अपना के सिद्धि प्राप्त करते थे। आज हमारे पास प्राय, हम कहते तो है 100 साल की आयु है, मगर उसकी भी गारंटी कोई नहीं। 100 भी नहीं है या 80 भी, कितनी है पता नहीं। 25 40 में भी आज मृत्यु हमारे द्वार पर आके आहट देने लगती है, और उसमें तो हमारा आधा समय प्राय निद्रा में चला जाता है। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी रक्ता, वृद्धावस्था चिंता मग्न। बाल्य अवस्था चली गई खेल कूद में, तरुण अवस्था तरुणियों को ढूंढने में चली गई, और फिर जो वृद्धावस्था है वो फिर चिंता करने में, मैंने पूरे संसार में मेरे जीवन काल की अवधि में मैंने क्या किया, वही चिंता करने में समय बीत जाता है। तो भक्ति करने के लिए समय है कहाँ? और इतना सारा योग पद्धति का मार्ग प्राप्त करके या जटिल तपस्या करके, जैसे अणिमा लगिमा सिद्धि प्राप्ति अशिता वशिता, ये सारे अष्टांग योग जो है, जैसे पानी के ऊपर चलना, कपास से भी एकदम हल्का होना, या बहुत वजन प्राप्त करना, ये सारी तपस्या या योग धारणा करके अष्टांग सिद्धि, इससे क्या प्राप्त होने वाला है? भले हम सभी को आकर्षित कर सकते हैं, हम चमत्कार करेंगे तो लोग हमें नमस्कार भी कर लेंगे, और फिर नमस्कार करने के बाद थोड़े हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत सालों तक तपस्या करके उसने पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, उसके जीवन के सबसे लंबे समय तक उसने तपस्या की, और क्या प्राप्त किया? पानी पर चलने की तपस्या। वहां पर एक बुद्धिमान लड़का खड़ा था, उसने 2 रुपए दिए और गंगा नदी पार कर ली। बोले इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या है? 2 रुपए में तो हम पानी के ऊपर बोट में बैठकर या बोट से, नौका से हम पार कर ही सकते हैं, तो समय व्यतीत क्यों गंवाना है? जैसे चाणक्य पंडित कहे, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। आयुष्य का एक, अपने जीवन का एक क्षण भी यदि व्यतीत होता है तो हम कोटि सुवर्ण मुद्रा देकर उसको वापस नहीं ला सकते। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के जप के साथ आध्यात्मिकता का ये मार्ग अति सरल बना दिया है। इसमें कोई तपस्या या कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ना धूप काल में, ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि लगाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, या सर्दी के मौसम में हमें ठंडे पानी में या नदी में रहकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, या बर्फ पर चढ़कर हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। भगवान ने अपने सारे अलग अलग नामों में अपनी सारी अनगिनत शक्तियां प्रदान की है, और ऐसे नामों को लेने के लिए कोई नियम भी नहीं है। हम कभी भी भगवान का नामोच्चारण कर सकते हैं, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप या संकीर्तन के द्वारा ये मार्ग पूरी तरह से सरल बना दिया है। फिर भी हम दुर्भाग्यशाली जीव इस नाम की ओर हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये हमें निशुल्क मिल रहा है। जब किसी व्यक्ति को इस संसार में कुछ निशुल्क मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको फिर उस चीज की या उस वस्तु की कीमत नहीं रहती।
उसको लगता है क्या फुकट ही, आज नहीं तो कल मिल जाए, फ्री। इसीलिए जब भी मंदिरों में भी कुछ सेमिनार या कुछ शिविर का आयोजन किया जाता है, तो कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फी रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने वहां पर अपने पैसे दिए हैं। वेयर मनी गोस देयर माइंड गोज, ऐसे कहा है, जहां पैसा जाता है वहीं पर उसका मन जाता है। ये भौतिक जगत में जो हरे कृष्ण महामंत्र या संकीर्तन निशुल्क मिला है, मगर वही गोलोक धाम में, कृष्ण के धाम में, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक में सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है या भगवान का नाम है। मगर वही इस भौतिक जगत में आने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सबसे मूल्यवान जो है वो भौतिक जगत में उसकी कोई कीमत नहीं है। भौतिक जगत में सबसे कीमती यदि कोई है या सबसे रसास्वादन जिसका आस्वाद करने के लिए ये भौतिक जगत की पूरी जनता या लोग या जीव लालायित रहते हैं, वो है काम वासना, इंद्रिय भोग। मगर वो इंद्रिय भोग आध्यात्मिक जगत या गोलोक धाम में उसके ऊपर कोई थूकता भी नहीं। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं कि जब भी मेरे मन में कोई स्त्री के प्रति संग करने की इच्छा हो जाती है तो मैं उस विचार के ऊपर थूक देता हूं। और जैसे महाराज जी भी कहते हैं, जो प्रभुपाद जी श्लोक को कहा करते थे या प्रभुपाद जी श्लोक का रेफरेंस देते थे, यद्वदी मम चित्त पदार विंदयो, जब मेरा मन आपके चरणों में रहता है, और उस समय जब से आपके चरणों में मेरा मन लगा है, तब से ये स्त्री के आसक्ति के कारण या स्त्री का स्मरण हो जाता है, भोग विलास, तब मैं उस विचार के ऊपर थूक देता हूं। जैसे यमुनाचार्य कह रहे, तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का रेफरेंस देते हुए या श्लोक को बोलते हुए लिटरली थूक देते, प्रभुपाद जी भी थूक देते। तो जब ये प्रेम, कृष्ण प्रेम या कृष्ण के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो आध्यात्मिक जगत में जिसका सबसे मूल्यवान है, मगर आध्यात्मिक जगत का ये भौतिक जगत प्रतिबिंब रेप्लिका होने के कारण आध्यात्मिक जगत में जो सबसे मूल्यवान है यहाँ पर वो निशुल्क है। और आध्यात्मिक जगत में जिसके ऊपर कोई थूकता भी नहीं है, वो यहाँ पर सबसे मूल्यवान है। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया, योगासन, निर्विकार पर ध्यान के माध्यम से हम कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया के आसानी के बावजूद लोग अक्सर योगासन और जटिल तरीकों में अपना समय बर्बाद कर रहे। उनको लग रहा है कि भोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए हम योग करेंगे, योग करेंगे तो हम अच्छे सुदृढ़ बन जाएंगे, और जितने सुदृढ़ बनेंगे उतने हम और भोग विलास कर सकते हैं। लोगों को लगता है योग किस लिए कर रहे हैं? हम शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए। पातंजलि योग, अष्ट जो अलग अलग सीढ़ियां हैं या अष्ट सिद्धि है, उसमें अलग अलग ध्यान, धारणा, समाधि, पातंजलि, ये सब अलग अलग है। लोगों को लगता है योग मतलब एक ही है, शरीर को एक्सरसाइज करना, वही सबसे बड़ा योग। मगर सबसे महत्वपूर्ण योग है भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना। योग मतलब टू कनेक्ट, किससे? भगवान से। और जब भगवान से हम कनेक्शन लगा देते हैं तो उसको कहा गया है भक्ति योग। जब भगवान से कोई व्यक्ति संबंध प्रस्थापित करता है तो उसको कहा गया है भक्ति योग। हमारे संसार में लोगों को लग रहा है कि हम क्या है, थोड़ा बहुत शरीर का व्यायाम करेंगे, थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे, सांस का एक्सरसाइज करेंगे तो हम योग है, हम भगवान से संबंध प्रस्थापित करते हैं। जैसे और कई सारे लोगों का कहना है, यथामत तथापथ, हम कुछ भी करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, कोई भी पथ क्यों ना हो। मगर ऐसे तथाकथित लोगों को ये समझना होगा, यदि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, हम रेलवे स्टेशन पर है और उस रेलवे स्थानक पर बहुत सारी रेल
खड़ी है। 5-6 ट्रेन बड़े जंक्शन पर खड़े रहती है, जैसे हावड़ा सबसे बड़ा स्टेशन है, या बम्बई है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST, वहां पर एक साथ बहुत सारी ट्रेन खड़ी रहती है, रेलगाड़ी। तो हम कोई भी ट्रेन में बैठने से हम दिल्ली नहीं पहुंचने वाले। जो विशिष्ट ट्रेन हावड़ा से या बंबई से दिल्ली के लिए निकलने वाली है, उसी ट्रेन में बैठने से हम दिल्ली या वृंदावन पहुंच सकते हैं। सारी ट्रेन एक जैसी दिख रही है, सारे ट्रेन के कंपार्टमेंट एक जैसे है, सीट एक जैसी है, और नंबर भी प्राय एक जैसा लग रहा है, खिड़कियां भी एक जैसी है, रंग भी एक जैसा है। तो हम बैठ गए और हम सोच रहे कि हम वृंदावन पहुंचेंगे। कहीं पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार हम जिस मार्ग पर चल रहे, उस मार्ग का अंतिम गोल उद्दिष्ट यदि हमारे पास नहीं है, तो फिर हम कभी भी हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए भौतिक जगत की या इस कलयुग के बद्ध जीवों की बुद्धि के विषय में चैतन्य महाप्रभु या हमारे आचार्यों को पता था कि इस भौतिक जगत के बद्ध जीव या कलयुग के जीव कैसे होंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। भागवत के शुरुआत में ही वर्णन किया गया है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, प्राय सबकी आयु इतनी कम हो गई है। 1 लाख वर्ष भूल जाओ, 1000 वर्ष भूल जाओ, 100 भी भूल जाओ, गारंटी 100 की भी नहीं है, कभी भी बुलाव आ सकता है। प्रायेण अल्पायुष असभ्य, वो असभ्य बन चुके हैं। कलौ अस्मिन् युगे जना, कलयुग के लोग। और कैसे वो सदैव डिस्टर्ब रहते हैं। मंदासु मंद मतयो, इतनी उनकी बुद्धि मंद है, मंद नहीं सुमंद है, कुछ भी बताओ बुद्धि चलती नहीं। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता, सदैव उपद्रव करने में तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर जो ध्यान धारणा सत्य युग में किया जाता था, जो त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की अर्चा, विग्रहों की आराधना करके भगवान की प्राप्ति होती थी, वही मार्ग या वही फल प्राप्ति भगवान की इस कलयुग में क्या करने से, संकीर्तन आंदोलन के द्वारा, सिर्फ नाम जप के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जड़तिल पापे जन्मांतरीची, जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति नाम जप ध्यान पूर्वक करेगा या प्रेम से प्रामाणिकता से नाम संकीर्तन करेगा, उसके सारे अनगिनत कर्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अनगिनत जन्मों के पाप उसके सारे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे प्रभावी अभ्यास के रूप में भगवान के नाम पर जोर दिया जा रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का एकमात्र विकल्प है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कभी कभी लोग पूछते हैं, अरे आप जप कर रहे तो फिर आप मरेंगे नहीं क्या? आप थोड़े अमर बन जाएंगे जप करने से? आप नहीं मरने वाले हैं क्या? मगर जो व्यक्ति भगवान का प्रामाणिक भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करता है, उसके कारण उसके मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। और मृत्यु की जो परीक्षा है, उस समय वो भगवान का स्मरण करके अंतः काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की प्राप्ति करता है। उसको मृत्यु आएगी, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, मगर आत्मा परमात्मा के पास वापस भगवत धाम चली जाएगी। उस आत्मा को पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में अटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि है। जो हमारा साधन भी वही है,
और साध्य भी वही है। साधन क्या है हमारा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और साध्य क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप में प्रेम उत्पन्न करना। और जब प्रेम से हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो अंततो गत्वा भगवान का स्मरण होगा और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये शुद्ध जप की शक्ति सभी जीवों को भौतिक पीड़ा से मुक्त कर सकती है। जप की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि केवल एक व्यक्ति पूरी दुनिया को भगवत धाम में वापस ले जा सकता है। इसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद वासुदेव दत्त या वासुदेव कोड़ी, जिनको कहा गया, जिनको कुष्ठ रोग हुआ। तो उनको कुष्ठ रोग होने के कारण पूरा शरीर एकदम देखने के लिए भी मन नहीं करता था, क्योंकि पूरे शरीर के ऊपर अलग अलग जख्म है और कीड़े हैं, शरीर के ऊपर पस भरा है। और जब उस शरीर के ऊपर से, उस गंदे खून से या पस से, उस जख्म के अंदर से जब कीड़े बाहर गिर जाते थे तो वासुदेव दत्त उन कीड़ों को उठाकर पुनः शरीर पर रखते। वो कहते कि ये शरीर उनको जीने के लिए साधन दिया गया। अगर वो मेरे शरीर को खा रहे, मेरा खून पी रहे, तो उनका यह अधिकार है। इतनी उनकी भक्ति थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु आकर उनको आलिंगन देना चाहे तो कहने लगे, महाप्रभु मेरा शरीर एकदम अपवित्र हो चुका है, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। और महाप्रभु ने बिना कुछ सोचे समझे उनको आलिंगन दिया और उनको नवीन यौवन शरीर प्राप्त हुआ। तो वो वासुदेव दत्त कह रहे थे, महाप्रभु सारे दुनिया का कष्ट मुझे दे दो और ये पूरे पृथ्वी के सारे जीवों को आप भगवत धाम वापस लेकर जाइए, उनके सारे कष्ट मुझे दीजिए और सारे जीवों को भगवत धाम आप वापस लेकर जाइए। और देखिए, भगवान को कठिन नहीं है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, समुद्र के तट पर रेती के कण होते हैं। कोई विरला ही अति बुद्धिमान होगा जो रेती के कण गिनते बैठेगा, कितनी रेती है, कितने कण है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है, और उसमें से एक मुट्ठी रेती निकाल के किसी ने पानी में डाल दिया, लेकर गया, तो कुछ उस रेती में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी प्रकार कुछ गिने चुने जो ब्रह्मांड है वो भगवत धाम वापस लेकर भी गए भगवान, तो इस भौतिक जगत में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक ब्रह्मांड को भगवत धाम लेकर जाने की शक्ति, पूरी दुनिया को भगवत धाम लेकर जाने की शक्ति एक शुद्ध भक्त के, एक शुद्ध नाम के द्वारा हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज ने भी ये प्रार्थना की थी जब वो बरसाना आए थे और श्रीमती राधा रानी से बरसाना वृंदावन में उन्होंने प्रार्थना की कि जितने कष्ट इस्कॉन के भक्तों को है आप मुझे दे दीजिए और सारे भक्तों को कष्टों से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और फिर उनको कहा जाता है कि कैंसर हो गया तो प्रार्थना के बाद, और उनका पैर वगैरह काटना पड़ा। तो हम जब प्रार्थना भी करते बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना। भावावेश में आकर यदि हमने कुछ प्रार्थना की और भगवान ने वो पूरी कर दी तो फिर क्या होगा। इसलिए हमें भगवान से, मैं हर बार कहते रहता हूँ, भगवान से हमारे लिए क्या, जैसे हमें क्या अच्छा लगता है वो मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से मांग सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। मुझे क्या अच्छा लगता है उससे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे लिए क्या आवश्यक है वो दीजिए। इस शुद्ध जप में मुख्य बाधा है भौतिक इच्छा, भक्तों के प्रति, सेवा के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति किए गए अपराध, हमारी वासना, क्रोध, लालच और आलस्य। सबसे महत्वपूर्ण है आलस्य। क्या क्या है? भौतिक इच्छा, अपराध, वासना, क्रोध और आलस्य। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर
अपने भजन में लिखते हैं, कबे हबे बोलो से दिन अमार। और वो प्रार्थना करके सभी को प्रोत्साहित कर रहे कि कबे हबे से दिन आमार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बाले हबे हृदय संचार। कबे हबे से दिन आमार, कब मेरा दिन आएगा। अमार मतलब कब मेरा दिन आएगा, जिस दिन अपराध घुची, ये सारे अपराध मुझसे नष्ट हो जाएंगे। शुद्ध नामे रुचि, नाम में रुचि उत्पन्न होगी। कृपा बले हबे हृदय संचार, और आपकी कृपा से हृदय में संचार हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा मेरा हृदय। कब ऐसा दिन आएगा। तृणादिक हीन कबे निजे मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकले मानद आपनी अमानी, होय आस्वादीन वो नाम रस, रस सार। तृणाधिक हीन मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे, तृण से भी अधिक नीच होकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता स्वीकार करके, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु नाम, वही लिख रहे। सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, हमारे हृदय में सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। हम कुछ भी हो जाता है तो तुरंत हम तैयार हो जाते हैं उसको डिफेट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। कब हम सहनशील बनेंगे। सकले मानद आपनी अमानी, सबको मान देते हुए खुद के लिए कभी भी मान की अपेक्षा न रखते हुए, तब हम नाम का रसास्वादन कर सकते हैं। होए आस्वादीबो नाम रससार, उस दिन हम नाम का रस आस्वादन कर सकते हैं। धन जन आर कविता सुंदरी, बोली बो ना चाही देहो सुख करी। जन्मे जन्मे दाव ओहे गौर हरि, अहि तुकी भक्ति चरणे तोमार। न धनम न जनम न सुंदरिम, कविता वा जगदीश कामय। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। उसका ही बंगाली अनुवाद है जो हम हर रोज गाते हैं। कवे कोरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहो गदगद वचन। बेबर्ण बेपूथ बेसंगठन, निरंतर नेत्रे बबे अश्रुधार। मतलब ये कौन सा श्लोक है। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गद गद हृदया गिरा, पुलकै निशितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य है, जिनको प्रभुपाद जी कहे सेवेंथ गोस्वामी, जब प्रभुपाद जी कहे कि षड गोस्वामियों के बाद भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सातवें गोस्वामी हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्य कहने, प्रभुपाद आप आठवें गोस्वामी हैं, तो प्रभुपाद कहे आप नौवें गोस्वामी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना ये सरल नाम, या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त ये नाम इतने सरलता से प्राप्त हुआ है। मगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए निष्कपट भाव से प्रार्थना और पतित परिस्थिति पर विलाप न करने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई भी जो पतित परिस्थिति या कठिन परिस्थिति आते ही हम बुराई करने लगते हैं, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, ये क्यों मेरे कारण हुआ है, ये मुझसे ही क्यों हुआ है। वाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ मैंने इतना अच्छा किया, प्रभु जी मैंने तो चाय भी छोड़ दिया आपके कहने पर, खाना पीना तो दूर की बात, मैंने तो चाय भी छोड़ दी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। मगर ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निष्कपट भाव से प्रार्थना और कठिन परिस्थिति में विलाप न करना। अरे रे रे, ये क्या हुआ। विलाप मतलब रोते नहीं बैठे, ये मुझे ही क्यों सेवा दी जाती है, बाकी के सब लोग तो खाली है, मुझे ही सेवा दी जाती है, मुझे ही कष्ट होता है, सब मुझे ही क्यों बताते हैं। ये जो मैं, अहम ममेती, इससे बढ़कर
जब हम प्रामाणिकता से, शुद्ध जप से, आध्यात्मिक उन्नति, निष्कपट भावना से, कोई भी कपट न रखते हुए, उसको कहा गया है निष्कपट। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें सीखते 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 आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना सबसे महत्वपूर्ण है। हम हमारे मन घड़ंग प्रक्रिया के द्वारा कभी निष्कपट भाव से जप और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रामाणिकता से सेवा, ये तभी सफल है जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरणागत स्वीकारते हैं। क्योंकि गुरु शिष्य के कर्म, उस शिष्य के गुण, उस शिष्य के कार्यकलाप के अनुसार उनको सेवा में नियुक्त करते हैं। युक्तश्च भक्तान शनयुंजतोपि, उनके गुणों के अनुसार, उनके कार्यकलाप के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार, उनकी देखते आसक्ति कहाँ है, वो किसमें इंक्लाइंड है, उनके इंक्लिनेशन के अनुसार उनको सेवा दी जाती है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। और जब एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हमें भगवान की सेवा प्रामाणिकता से करते हुए देखते हैं और प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद नाम रूपी आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद मतलब भौतिक जगत में एक अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, पासपोर्ट पर अमेरिका यूरोप के स्टैंप लग जाए, इसके लिए हम मंदिर में नहीं आते, या उसके लिए हम गुरु की शरणागति नहीं होते। महाराज आपके बहुत सारे रशियन शिष्य है, आप एक शिष्य को बता दीजिए कि मुझे प्राप्त कर ले, या मुझे वो प्राप्ति के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मूर्खता है। हम आध्यात्मिक जीवन में आने के बावजूद हम भौतिक इच्छाओं के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जा रहे। मोरो ये अभिलाष अमेरिका ते दियो। मेरी इच्छा है कि अमेरिका में जाकर एक वहां से सुंदर रूपवती युवती के साथ विवाह कर। इसीलिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पवित्र नाम के रूप में सबसे बड़ा हमारे लिए खजीना प्राप्त होने के बावजूद कई लोग अभी भी इसमें पाप और आनंद की तलाश कर रहे, जो भौतिक परिस्थिति को और कठिन बना। इस भौतिक जगत में देखिए, भगवान ने इतना प्रेम नाम सहजता से दिया है, फिर भी उस नाम को छोड़कर हम दूसरी ओर जाने की इच्छा कर। कुछ तो है इस भौतिक संसार में, कुछ तो है। हम थोड़ा सा इधर जाएंगे, ये प्राप्त करेंगे तो और आनंद मिलेगा। अरे वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे तो सारा कष्ट मिट जाएगा। अगर हम गर्मियों में फ्रिज खरीद लेंगे तो कितना आनंद आएगा। मगर वो आनंद आते आते जब बिल आ जाता है इलेक्ट्रिक का, तो फिर दुख भी आ जाता है। क्योंकि भौतिक संसार में जो भी सुख देने वाली वस्तुएं हैं, वो अंततो गत्वा दुख ही देने वाली। जैसे भगवान भगवत गीता में कहे, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। जो स्पर्श सुख, भौतिक जगत का सबसे आकर्षण क्या है? स्पर्श सुख। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते, वो दुख आने वाला ही है। और इसीलिए जो बुद्धिमान है वो ऐसे तन मात्राओं के सुख में आनंद का अनुभव नहीं करता। और इसीलिए हम भौतिक जगत में रहते हुए हम ये नहीं कह रहे कि भौतिक जगत को छोड़ना है या भौतिक जगत में रहना ही नहीं है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या फिर मायावाद हो जाए। भौतिक जगत में रहते हुए हमें सारी चीजों को, कृष्ण को, सारी वस्तुओं को, या जो भी हम कार्यकलाप कर रहे उसके सेंटर हमें कृष्ण को बनाना है। जैसे हम भोजन के बिना रह तो नहीं सकते, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, त्राही त्राही हो जाएगी, खाने नहीं मिलेगा तो। एक दिन निर्जल एकादशी उपवास करते करते त्राही त्राही हो जाती है।
तो खाएंगे नहीं तो क्या होगा। तो खाना है, मगर खाने के पहले उस भोजन को कृष्ण को अर्पण करते हुए उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो ये हो गई भक्ति। हमें सुनना तो है ही, भौतिक जगत के गाने, भौतिक जगत के नंगा नाच सुनने की इच्छा तो होती है, मगर उसके बजाय यदि हम कीर्तन सुनेंगे, भगवान का सुंदर नामोच्चारण सुनेंगे, तो फिर भौतिक जगत के नर्तकियों से हम बच सकते हैं। कीर्तन नर्तकी, कीर्तन जब सुनेंगे तो नर्तकियों से बच सकते हैं। हम जो भी कारोबार कर रहे हैं, उसके धन के द्वारा यदि हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण मंदिर की सेवा, कृष्ण को भोग, कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए धनराशि, वैष्णवों के प्रचार के लिए, संकीर्तन आंदोलन के लिए, गीता वितरण करने के लिए, ग्रंथ प्रसाद भोजन महाप्रसाद वितरण करने के लिए भक्तों के लिए, या संसार के लोगों के लिए फूड फॉर लाइफ करते हैं, तो फिर वो भक्ति हो जाती है। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं, उसको हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है। वासना और क्रोध जैसी भौतिक इच्छाओं में उल, उलझे होने के बावजूद ईमानदार या एक प्रामाणिक साधक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की जब शरण लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गुरु के आशीर्वाद से इस भौतिक जगत की इच्छाएं, क्रोध, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा, भगवान इच्छा न होते हुए भी बलादिव नियोजित, मेरी इच्छा नहीं फिर भी बल के द्वारा ये काम क्रोध में मुझे आसक्त किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि काम क्रोध का मूल कारण क्या है? रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येह इह वैरिणाम। ये तो हमारे वैरी है। और जब रजोगुण के ऊपर हम कार्य करेंगे, तो रजोगुण के ऊपर कार्य करना मतलब क्या है? सत्व गुण में स्थित होकर भगवान की भक्ति या भगवान का नाम संकीर्तन करना। और जब कोई एक प्रामाणिक भक्त, एक पतित जीव प्रामाणिकता से गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो गुरु अपने हृदय से जब उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो उसकी सारी तथाकथित पीड़ा नष्ट हो जाती है। क्योंकि गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है, वो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। कृष्ण के कृपा अवतार कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवत वाङ्मय अवतार है, वैसे कृपा अवतार गुरु है। मर्सी personification of the Lord is not different than the spiritual master. मर्सी पर्सोनिफिकेशन मतलब जब भगवान की कृपा मूर्तिमंत स्वरूप धारण करती है, तो वो है आध्यात्मिक गुरु, जो हमें भौतिक जगत से उठाकर, इस भौतिक जगत से गंदी नाली से उठाकर पुनः भगवान के चरणों में हमें स्थान दे देते हैं। और जब भगवान के चरणों में धूलि का स्थान दे देते हैं, तो हमारा जीवन स्थिर बनने लगता है। प्रामाणिक शिष्य आध्यात्मिक गुरु को खुद पर अमल करते हैं और व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक गुरु की सेवा को प्राथमिकता देते हैं, या गुरु के आदेशों को। तब ये कृपा होती है। हम जाकर गुरु जी को बोले, अरे गुरु जी कृपा करो कृपा करो, तो ठीक है, आशीर्वाद है, मगर सहृदय वो आशीर्वाद जब होगा जब हम प्रामाणिकता से अपनी इच्छाओं को बाजू में रखते हुए, ये मेरी इच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे करना है, ये धीरे 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 बाजू में रखकर कृष्ण की इच्छा क्या है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। कृष्ण की इच्छा क्या है, ये हमें गुरु समझाते हैं। गुरु कुछ अपना मानसिक विकल्प करके या तथाकथित अपने मन घड़ंग चीज नहीं बताते। जो कृष्ण पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं आदेशों को पालन करने के लिए अपने शिष्य को संलग्न करते हैं। भौतिक इच्छा के लिए, या अपने भौतिक प्रोजेक्ट के लिए, या अपने शरीर के सुख के लिए
कभी गुरु शिष्यों को सेवा में नियुक्त नहीं करते। देखिए, इस्कॉन की सेवा मतलब गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा मतलब इस्कॉन की सेवा है, इस्कॉन की सेवा मतलब श्रील प्रभुपाद जी की सेवा है। इसमें कोई अलग नहीं है। गुरु जो बता रहे वही प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी जो बता रहे और वही कृष्ण ने बताया है। भगवत गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला कर बता रहे कि मैं भगवान हूं। जैसे जीसस क्राइस्ट, जिनका भी 3-4 दिन पहले शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे के दिन जीसस क्राइस्ट को मृत्यु प्राप्त हुई या भगवत धाम वो वापस चले गए, उनको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। और संडे, ईस्टर संडे जो हुआ गुड फ्राइडे के बाद, कल ही था संडे, तो संडे के दिन ऐसे कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को मिलने के लिए पुनः अवतरित हुए। तो प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या कहना है। तो प्रभुपाद जी कहे, जीसस क्राइस्ट इज आवर मोस्ट बिलवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। वो हमारे सबसे प्रिय आध्यात्मिक गुरुजनों में से। तो जो लोग थे या जो रिपोर्टर थे बहुत प्रसन्न हो गए प्रभुपाद जी की इस वाणी को सुनकर, क्योंकि जीसस क्राइस्ट कहा करते थे आई एम द सन ऑफ गॉड, और मोहम्मद कहे आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मगर कृष्ण कहे आई एम द गॉड, मैं भगवान हूं। तो इन भगवान की सेवा करना मतलब आध्यात्मिक गुरु भगवान की सेवा में हमें नियुक्त करते हो, दूसरा कोई नहीं। और जब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम गुरु की सेवा के लिए प्राथमिकता देते हैं, तब गुरु के आशीर्वाद, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो प्राप्त होता है। तो अलग से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज आशीर्वाद, गुरु महाराज आशीर्वाद, कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सेवा करेंगे प्रामाणिकता से, और इस सेवा से जब गुरु प्रसन्न होकर हृदय से जब प्रसन्नता युक्त करें, प्रसन्नता हमारे ऊपर दिखाएंगे, तो ही हमारे लिए वो यस्य प्रसादात है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास में हमारी प्रामाणिकता या ईमानदारी महत्वपूर्ण है। हम धोखा देने वाली मानसिकता सदैव प्रगति में बाधा डालती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक वीक पॉइंट है, हम सदैव धोखा देने का प्रयास करते हैं सभी को, हमारे अधिकारियों को, हमारे घर वालों को, हमारे मित्र परिवार को, हमारे कुटुंब के सदस्यों को, हमारे शिक्षा गुरु को, हमारे दीक्षा गुरु को, और अंततोगत्वा भगवान को, सबको धोखा देने का प्रयास करते हैं। मगर हमें ये जान लेना चाहिए कि हम सबको चूना लगा सकते हैं, ठाकुर को कभी चूना नहीं लगा सकते। ठाकुर जी को चूना लगाने के पहले हमारे मन में जब चिंतन होता है तभी ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है। उनको सब पता है कि अभी प्रयास कर रहा है कि मुझे चूना लगाने वाला है। और हम भगवान को और उनके आचार्यों को कभी फंसा नहीं सकते। इसीलिए प्रामाणिकता से, भले हम बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर पा रहे, हम बहुत बड़ा हिमालय के जैसे पर्वत उठाकर कोई सेवा नहीं कर पा रहे, मगर जो भी हम कर रहे, यदि प्रामाणिकता से हम करेंगे तभी गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, ढोंग करके नहीं। जब ढोंग करते उनको धर्म ध्वजी कहा गया है। धर्म की ध्वजा मतलब धार्मिक कपड़े पहनकर हम गलत कार्य कर रहे, फंसाने की प्रवृत्ति। हम सोच रहे कि हम दूसरों को फंसाकर हम बहुत प्रगति करेंगे, मगर हम दूसरों को नहीं, हम खुद को ही फंसाते जाते। जैसे भौतिक जगत में एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उससे अच्छा एक सच बोल के हम गलती स्वीकार कर लेंगे तो कितना आसान है। हम एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा, तो झूठ के ऊपर झूठ, और ऐसे दबाकर झूठ बोलते हैं कि डरते भी नहीं आजकल। डर ही नहीं है झूठ बोलने के लिए। पहले तो लोग डरते थे झूठ बोलने के लिए, पाप करने के लिए, मगर आजकल ऐसा कलयुग का प्रभाव है कि कोई डरता ही नहीं। कामातुराम नाम न भयम न लज्जा, उसी प्रकार कोई भी पाप करने के लिए कोई डरता नहीं।
और इसीलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता से 100 चांदनियां इकट्ठा करने के बजाय एक चंद्र की शीतलता महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे 100 अशुद्ध या 100 तथाकथित अपवित्र सेवा करने के बजाय एक सेवा पवित्रता से कर, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। इसलिए हमें प्रामाणिकता बिना फंसाए सेवा करने से हमारे भक्ति में प्रगति हो सकती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रामाणिक भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि आत्मसंतुष्टि की इच्छा। जैसे हमने कहा फ्री में खाने मिलेगा, फ्री में सोने मिलेगा, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग फ्री में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, फ्री में तो मिल ही रहा है। या भौतिक इच्छाओं को लेकर हम आए हैं तो फिर ये ज्यादा समय, ज्यादा लंबा समय ये टिकने वाला नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन, खाएंगे सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। हम भले ही कारण क्यों न बताए, व्यवस्थापन ने ऐसा किया, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया, मेरे घर वालों के कारण मैं गया, मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा मन, जो हमें प्रामाणिकता से सेवा नहीं करने देता है, सदैव धोखेबाजी करता है। या हम आए थे आत्म संतुष्टि के लिए, कृष्ण संतुष्टि की इच्छा के लिए नहीं। और धोखा देने की मानसिकता से हमें ऊपर उठना होगा, तभी हम सच्ची भक्ति और उच्च सिद्धांतों के प्रति समर्पण करेंगे, तभी हमारी सही आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता से खरी भक्ति, खोटी भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति और उच्च सिद्धांत के प्रति समर्पण, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। नहीं तो जैसे हम कहते हैं सदैव, एक होता है सीनियर और एक है सीनियर, मतलब जिस एक है सही में वरिष्ठ भक्त, या दूसरा है सीनियर्स, मतलब जिसने सिर्फ साल देखे हैं, सीन साल देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है। तो हम बढ़ते जाएंगे भक्ति में, हमारे जीवन सालों साल बीतते जाएंगे, मगर प्रगति या सच्ची हमारी प्रगति होना प्राय कठिन होगा। और इसीलिए ये कठिन जो मार्ग है, तर्क वितर्क अष्टांग योग ध्यान सिद्धि धारणा या पातंजलि, ये सारा कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट कह दिया कि ये इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए है नहीं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम प्रामाणिकता से उच्चारण करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है और अंततो गत्वा हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या पद्माली को कुछ अनाउंसमेंट? अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी आपने कुछ समय पहले ये दुख के बारे में कहा था, सुख प्रजा यही सुख प्रजा होगा। तो ये दुख या सुख जो भी होते हैं, तो इसका जो दुख और सुख आत्मा के लिए होते हैं या शरीर के लिए, माने इसका अनुभव शरीर के लिए होता है कि आत्मा के लिए? जब हम भौतिक जगत में जब दुख प्राप्त करते हैं या शरीर को कष्ट होता है, या भौतिक जगत में जो शरीर के लिए हमारे तकलीफें मिल रही है, वो शरीर का दुख है। मगर भक्ति न करना ये आत्मा का दुख है। जैसे हम जब खाते हैं तो शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है खाते ही। सुष्टि तुष्टि संतुष्टि, पुष्टि मतलब हमको शक्ति मिलती है, तुष्ट मतलब आनंद मिलता है, तो शरीर के लिए है। उसी प्रकार आत्मा का खाना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का नाम जप, ये आत्मा का आहार है। वो शरीर के लिए अच्छा नहीं लगता, मगर वो आत्मा के लिए बहुत आनंद प्रदान करने वाला है।
तो जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो आत्मा के लिए है, और जो भौतिक जगत की चीजें हैं जिसमें भोजन है या विश्राम है या शारीरिक सुख है या स्पर्शेंद्रियों का सुख है या देखना है भौतिक जगत की चीजें, ये भौतिक जगत में हमें नहीं मिलता है, इसीलिए कष्ट होता है। मगर जब आत्मा के स्तर पर यदि दुख है तो फिर भगवान से दूर जाना, जब भगवान की भक्ति न करना, भगवान का नामोच्चारण न करना, भगवान के संकीर्तन न करना, ये आत्मा का दुख है। जब हम नाम लेते हैं कृष्ण नाम, तब आत्मा आनंदित हो जाती है। जी। ओके, थैंक यू। अमित बंसल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस अति प्रभु। उत्तम जी, आज का लेक्चर बहुत ही आपने शायद मेरे लिए ही दिया, थैंक यू प्रभु जी। और हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये था, आपने आखिर अंतिम में बोला प्रमाणिक उच्चारण कीजिए महामंत्र का, प्रमाणिक जब प्रमाणिक विधि से मतलब हाँ जी प्रभु जी, ये थोड़ा बाकी सब क्लियर है। हरि बोल जी, धन्यवाद। प्रामाणिकता मतलब कोई भी ढोंग न करते हुए, या प्रामाणिकता मतलब सिंसियर, सिंसियर होकर, विथ सिंसियरिटी, अवॉइडिंग दिखाने द के लिए। ऑफेंसेस मीन्स ये कह रहे हो, अपराधों से बचते हुए। अपराधों से बचना भी हो गया। जब हम प्रामाणिकता से प्रयास करेंगे तो अपने आप हम अपराधों से बचेंगे, शुद्ध नाम की प्राप्ति करेंगे। प्रामाणिकता मतलब कोई भी दिखावा या कोई भी ढोंग न करते हुए। जैसे कभी-कभी देखिए जन्माष्टमी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो जन्माष्टमी के दिन ही भगवान है या भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। हम झगड़ते हुए, सबको पीछे हटाते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे, और भगवान के सामने खड़े हो रहे, भगवान के सामने रो रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण। प्रामाणिक भी हो सकता है, मगर वही 365 दिन कृष्ण तो साथ में ही है, वही कृष्ण है 364 दिन। जन्माष्टमी के दिन ही क्यों भाव प्रकट हो रहा है? तो ये है प्रामाणिकता। जब कोई नहीं है तभी भी वो भगवान वही है, वही भगवान है जो जन्माष्टमी के दिन होते हैं, पूर्ण शक्ति के सहित भगवान है। तब हम कोई नहीं रहेगा तब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी स्वीकार हो सकता है। जैसे कई बार देखा जाता है जब बहुत भीड़ होती है उत्सव में, तभी कीर्तन करने की इच्छा होती है। कई सारे ऐसे कीर्तनिया हैं, वो भीड़ के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए नहीं। और जब भीड़ नहीं होती तो उठ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो भीड़ को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये है प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का एक उदाहरण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो चुका है, वैसे 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समय के बाद भी उपस्थित रहे और आज इस जपा टॉक के लिए कुछ सेवा करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान किया। तो पुनः एक बार गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों को धन्यवाद और प्रणाम करते हुए, कल पुनः ठीक समय पर गुरु महाराज के संग सानिध्य में जप करने के लिए हम एकत्रित होंगे और जपा टॉप के लिए एकत्रित होंगे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।